हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो चलिए फिर एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बार बार ये सवाल आता है कि कंप्यूटर और मानव में क्या डिफरेंस है। तो पहले उसमें क्या क्या मील है देख लेते हैं, उनमें क्या क्या रिजेंबल्स होते हैं, उसमें क्या क्या सेम चीज होती है। जैसे कि कंप्यूटर में एक रैम होती है, एक प्रोसेसर होती है और एक हार्ड डिस्क होती है। उसी तरह मेरा ब्रेन जो काम करता है उसमें रैम भी है, प्रोसेसर भी है, उसमें जीपीएस भी लगी हुई है, सब कुछ है। लाइक दैट ए कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन, तो सब कुछ इसमें है। प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, समूचे ब्रेन में है। लेकिन तब डिफरेंस क्या हुआ, उसमें अंतर क्या हुआ? अंतर बस यही है, आदमी को थकावट आती है, कंप्यूटर को थकावट नहीं आती है। थकावट आदमी कुछ देर का 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बाद थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकते हैं। तो ये थकावट, ये वर्ड बार बार आपका मेडिकल टर्म में आएगा, इसको बोलते हैं फैटिग। जो लाल लाल स्याही से लिखी हुई है फैटिग। फैटिग मतलब है यानी थकावट, फैटिग मतलब थकावट। तो चलिए देखिए फेसिएंट। फेसिएंट का आगे हाइफन लगी हुई है, इसका मतलब है, फेसिएंट का मतलब है कि ये एक सफिक्स है। तो इसका मतलब है कॉजिंग और मेकिंग, यानी कोई चीज को बनना और नहीं तो कोई चीज को कारण में बनना, तो इसको बोलते हैं फेसिएंट। तो देखिए अबॉर्टिव फेसिएंट, अबॉर्टिव, अब देखिए आप लोग तो मोबाइल यूज करते हैं तो बार बार कंप्यूटर, तो इसमें आप लोग डिलीट वर्ड का यूज करते हैं, यानी कोई चीज को मिटा देना, तो सबूत नहीं रखने का। तो अबॉर्ट का मतलब भी सेम चीज है कि कोई प्री मैच्योर थिंग को उसको मिटा देना, नहीं तो उसको हटा देना, इसको बोलते हैं अबॉर्ट। तो अबॉर्ट का साथ फेसिएंट ऐड हो गया, अबॉर्टिव फेसिएंट। अबॉर्टिव फेसिएंट मतलब होती है अबॉर्शन। एबॉर्शन यानी मिसकैरेज, यानी बच्चा गिर जाना, चाहे गिराना, कुछ भी बोलिए। जब बच्चा खराब हो जाती है माँ की कोख में, तो उसको हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं, नहीं तो एबॉर्शन बोलते हैं। ये माता पिता की इच्छा से भी हो सकते हैं और बाय नेचर यानी कुदरत की देन भी हो सकती है। तो नेक्स्ट है फैक्ट। फैक्ट भी एक सफिक्स है। देखिए फैक्ट का मतलब भी फेसिएंट है, यानी कोई चीज को बनना। तो देखिए आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट ये सब का जहां से आई है, तो ये आर्टिफिशियल से आया है। तो आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल यानी जो कि सामान्य रूप में नहीं है, जो कि कुदरत की नहीं है, जो बन गया, अचानक बना, कोई आदमी का द्वारा बना, चाहे ऐसे भी बना, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल फैक्ट जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफिशियल फैक्ट्स प्लस फैक्ट हो गया आपका आर्टिफैक्ट। फैक्ट हो गया आर्टिफैक्ट। तो आर्टिफैक्ट का मतलब हो गया कि जैसे खास करके माइक्रोस्कोप का नीचे जब हम लोग ब्लड, यूरिन, स्टूल वगैरह देखते हैं, तो लगता है कि ये कोई मतलब जो भी हम किताब में पढ़े हैं, जो भी किताब में हमको उपलब्ध है, जो भी हमको पढ़ाया गया है, उससे इसका मिलता जुलता नहीं है। तो ऐसे कुदरत में तो हरदम होते रहता है कि अचानक कोई क्रिस्टल का साथ कोई प्रोटीन बॉडी जुड़ गया, एक अजीब किस्म का कोई फिगर आपका सामने आ रहा है, तो उस चीज को हम लोग जनरली डिपिक्ट कर देते हैं, यानी कह देते हैं दिस इज ए आर्टिफैक्ट। इसको आर्टिफैक्ट बोल के छोड़ देते हैं। फिर देखिए फेसियो। फेसियो मतलब है यानी जो हमारे जो फेस है, ये फेस संबंधित जो भी है, इसको बोलते हैं फेसियो। तो फेसियो प्रीफिक्स में लगता है। तो ब्रेकियल, ब्रेकियल मतलब होता है आर्म। जैसे ब्रैकेट में हम लोग कपड़ा लगाते हैं ना, जैसे कोट मेरा, तो लगता है कि आर्म में जैसे कोई ब्रैकेट में ये झूल रहा है मेरा कोट, तो इसको, ये आर्म को बोलते हैं ब्रेकियल। तो फेसियो ब्रेकियल मतलब हुआ यानी फेस और आर्म संबंधित, यानी बांह संबंधित और फेस संबंधित चीज को हम लोग बोलते हैं फेसियो ब्रेकियल। फिर देखिए फेसियो लिंगुअल। लिंगुअल मतलब है, खास करके लिंगुअल तो हो गया कोई भाषा हो गया, तो खास करके हम लोग जो बोलते हैं, तो इसका मेन जो फंक्शन होती है हमारी टांग, यानी मेरी जीवा की होती है। तो ये टांग का प्लेसमेंट का चलते भी आदमी का बात करने का ढंग अलग अलग होती है। तो ये फेसियो लिंगुअल। तो फेसियो लिंगुअल मतलब ये फेस और टांग संबंधित जो भी है, इसको बोलते हैं कॉमनली फेसियो लिंगुअल। उसी तरह फेसियोप्लेजिया, जैसे कोई आदमी जब पी लेते हैं, तो पी लेने के बाद क्या होता है, उसको सबसे पहले उसको बात लड़खड़ाने लगते हैं।
तो कैसे लड़खड़ाते हैं कि अल्कोहल जो काम करते हैं वो सबसे पहले फेशियल नर्व को ये क्या कर देते हैं, पैरालाइज्ड, यानी उसको कमजोर कर देते हैं, तभी उसको बात लड़खड़ाने लगते हैं। तो प्लेजिया का मतलब है पैरालिसिस, तो फेसियोप्लेजिया मतलब है यानी फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस बीमारी के चलते भी हो सकती है, तो बीमारी तो रह जाएगी, लेकिन अल्कोहल का 2-4 घंटे के बाद वो फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो देखिए फेसिकुलस नहीं तो फेसिकल, तो फेसिकुलस नहीं तो फेसिकल का मतलब है बंड, यानी एक गुच्छा। एक गुच्छा को हम लोग जैसे नार्व जैसे हमारे जब स्पाइन से जो गुजरती है तो वो गुच्छा का फॉर्म में गुजरती है नार्व। तो नार्व का गुच्छा या मासल जो काम, हमारे मासल जो काम करते हैं, तो पेशियां, तो ये जो काम करते हैं वो गुच्छे में रहते हैं, तो इसको नार्व और मासल के गुच्छे को हम लोग बोलते हैं फेसिकुलस नहीं तो फेसिकल। अब आ गया फेवर नहीं तो एफीबियर। फेवर का मतलब है फीवर यानी बुखार। इसका और एक शब्द आएगा, इसका नाम है पाइरेक्सिया। पाइरेक्सिया का मतलब भी है, सेम चीज है, पाइरेक्सिया का मतलब भी फीवर है। अब देखिए फीवर से आया फेब्राइल। फेब्राइल मतलब है बुखार का कंडीशन। कन्वल्सन का मतलब है जैसे मृगी का जो मरीज होते हैं, तो मृगी का मरीज जो बात बात पर फेंट हो जाते हैं, जिसको कन्वल्सन बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। तो किसी का बुखार हुआ, उसका साथ वो आदमी बेहोश हो जा रहा, तो इसको बोलते हैं फेब्राइल कन्वल्सन। तो फिर है फीटो। फीटो का मतलब है फीटस और फेटस। तो यहां देखिए वो जो वो लेटर एक्स्ट्रा है, यहां पर वो लेटर नहीं है। तो ये किताब में आपको फीटस ऐसे भी आएगा, कभी ऐसे भी आएगा, जैसे भी आएगा मतलब सेम है कि जब बच्चा जब माँ की कोख में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो बच्चे को हम लोग बोलते हैं फीटस बोलते हैं। अब हुआ फीटोस्कोपी। फीटोस्कोपी मतलब स्कोप मतलब हुआ देखना, जैसे माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब बहुत छोटा चीज, स्कोप मतलब देखना, यानी माइक्रोस्कोप मतलब बहुत छोटा चीज को देखना। उसी तरह फीटोस्कोपी यानी फीटस को देखना, यानी माँ का कोख में अगर बच्चे का कुछ एब्नॉर्मल कंडीशन हो गया तो माँ का पेट में मशीन घुसा के डॉक्टर साहब देखते हैं, तो इसको बोलते हैं फीटोस्कोपी। फिर है फीटल इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब होता है कहीं पर कोई चीज को रोपना, जैसे कोई पौधे को रोपना, इसको बोलते हैं इम्प्लांट। प्लांट सबसे आया, तो फीटल इम्प्लांट हुआ खास करके जो आप लोग इन विट्रो इन विवो सुने होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो उसमें क्या होती है, जो एग और जो स्पर्म का जो मिलन है वो लेबोरेटरी में होती है, इसको बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो मतलब शरीर का बाहर, और इन विवो मतलब शरीर का अंदर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन जो एग और स्पर्म को जो मिलना था वो बाहर में लैब में किया गया, उसके बाद माँ का कोख में उस जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया गया, रख दिया गया, और माँ का कोख में अब बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं फीटल इम्प्लांट। फिर है फीटल एचबी। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन का कई सारे मॉलिक्यूल है, उसको अलग अलग, हीमोग्लोबिन तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो फीटल हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है? मेन काम है तो ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ऑक्सीजन कहां से पहुंचाना? माँ का ही शरीर से लेना है, बच्चा को शरीर में जाना है। तो बच्चा का शरीर में जो ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। यही जब बच्चा जब पैदा हो जाती है, जब धरती पर आ जाती है बच्चा, तब उसको ये फीटल हीमोग्लोबिन धीरे धीरे घट के वो चेंज होके हीमोग्लोबिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए फिर है FIBR और नहीं तो FIBRO, फिब्रो। फिब्रो का मतलब है फाइबर्स नहीं तो फाइब्रस टिश्यू, यानी कोई फाइबर जैसा कोई थोड़ा रिजिड टाइप का टिश्यू हो जाता है, जैसे ट्यूमर जैसे बन जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस टिश्यू। जैसे है फाइबर स्कोप। फाइबर स्कोप मतलब है ऑप्टिकल फाइबर, या फाइबर स्कोप मतलब है ऑप्टिकल फाइबर। अब जैसे किसी को कोलोनोस्कोपी करना है, किसी को सिस्टेस्कोपी करना है, तो उस समय डॉक्टर तो लाइट हम लोग जानते हैं, लाइट तो जाती है लीनियर, यानी वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है लाइट।
लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के जरिए लाइट बेंड भी हो सकता है। तो मेरा शरीर में जब इसोफेगस को जरिए हमको जब स्टोमक में देखना है डॉक्टर साहब को, तब जब वो पाइप घुसा देते हैं तो उसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर जाता है, वहां वो लाइट गिराता है, डॉक्टर साहब यहाँ से माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसको बोलते हैं फाइबरस्कोप। फिर है फाइब्रिन। फाइब्रिन नहीं तो फिब्रिन, जो जैसे भी बोलिए। तो हमारी जो ब्लड है, ब्लड में सीरम या प्लाज्मा में 3 तरह का प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। अब जैसे हमको चोट आती है, जैसे हमको खून ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, खून बाहर से शरीर का बाहर आना शुरू होती है, उस समय तब क्या होता है, फाइब्रिनोजेन के ऊपर थ्रोम्बिन बोल के एक एंजाइम आकर रिएक्शन करता है और एक फाइब्रिन बॉडी बना देता है। फाइब्रिन जैसे रेशम का जो पतला पतला सुतली बनती है पहले जो गुटी पोका में, तो वो फाइब्रिन जैसा पतला पतला सुतली बनता है। ये पतला सुतली क्या होता है, जहां मेरा कट गया वहां आके ये सब सुतली आके एक नेटवर्क यानी जाल बिछा देता है, और ये जाल बिछाने के बाद यहां पर आके ब्लड सब फंस जाता है, ब्लड का सेल फंस जाता है, खून आगे शरीर का बाहर नहीं आ पाता है। तो इसको बोलते हैं फाइब्रिन, यानी बहुत पतला पतला फाइब्रस टिश्यू, इसको इसलिए फाइब्रिन बोला जा रहा है। अब फाइब्रॉइड, अब क्या हुआ, जब कोई मसल फाइबर्स जब कोई ट्यूमर बन गया, इसको बोलते हैं फाइब्रॉइड। ये ट्यूमर लेकिन होगा बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन मतलब होती है कि दैट इज नॉट हार्मफुल, जो कि मेरा नुकसानदेह नहीं है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है उसको बोलते हैं कैंसरस ट्यूमर। तो ये हुआ फाइब्रॉइड हुआ मसल फाइबर का बिनाइन ट्यूमर। फिर है फाइब्रोमा। फाइब्रोमा भी है, बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन ये बनती है कनेक्टिव टिश्यू से। फाइब्रोसार्कोमा है तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, लेकिन है ये मैलिग्नेंट टिश्यू यानी कैंसरस, तब इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोसार्कोमा। फिर देखिए फील नहीं तो फिलम, जिसका मतलब है वेरी थिन थ्रेड लाइक, यानी पतला सुतली जैसा जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं फील और फिलम। जैसा है फिलामेंट, फिलामेंट मतलब बहुत पतला सूता जैसा चीज को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। फिर है फाइलेरिया, जिसके चलते हम लोगों को फाइलेरिया बीमारी होती है। तो फाइलेरिया का भी स्ट्रक्चर वही पतला थ्रेड लाइक है, इसलिए उसका नाम भी ऐसे ही है, फाइलेरिया। तो देखिए यहां पर देखिए, फिर फाइलेरिया को जो लार्वा होती है, तो लार्वा जैसे उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म। तो फिलीफॉर्म जब जो ऐड हो गया, या फील का साथ अगर फॉर्म ऐड हो जाती है, फॉर्म का मतलब है शेप, यानी पतला थ्रेड लाइक शेप को बोल रहे हैं फीलीफॉर्म। अब देखिए फिश यानी स्प्लिट हो जाना, यानी बिखर जाना, यानी टुकड़ों में बांट जाना, इसको बोलते हैं फिश। ये भी एक प्रीफिक्स है, जिसे फिशन होती है। फिशन मतलब टूट जाना, जो आप लोग पढ़े होंगे कि फिजिक्स में फिशन एंड फ्यूशन। तो हम लोगों को जो एटॉमिक बम था क्या पहले क्या था, फ्यूशन था। एटॉमिक बम दो परमाणु जो 2 एटम में फ्यूज हो रहा था, एक दूसरे से मिलकर नया एटम बना रहा था। अब फिशन जो हाइड्रोजन बम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि एक एटम टूट के 2 अलग अलग परमाणु बनाते हैं, इसको बोलते हैं फिशन। फिर देखिए फिशर, ये बार बार एनाटॉमी में ये शब्द आपको सुनाई देगा। तो फिशर मतलब है ग्रूव यानी क्लेफ्ट यानी गड्ढा, कहीं पर भी कोई गड्ढा हुआ, कोई जो गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर खास करके हड्डियों में होती है, तो इसको कॉमनली इसको हम लोग बोल देते हैं फिशर। तो इसको आपको दिमाग में रहना चाहिए कि फिशर का मतलब सीधी साधे गड्ढा है। फिर देखिए फ्लाजेला मतलब सूंड जैसा, कोई बैक्टीरिया का, कोई वर्म का सूंड होती है, तो जैसे फ्लाजेलम, तो फ्लाजेलम हुआ सिंगुलर नंबर, फ्लाजेला हुआ प्लूरल नंबर। तो जैसे हुइप फ्लाजेला का मतलब है हुइप, ये हुइप का नाम से एक वर्म भी है, इसका नाम है हुइप वर्म, यानी इसको साइंटिफिक नेम है ट्रिचुरिस ट्राइचूरा, और नहीं तो ट्राइचुरिस ट्राइचूरा, जो भी जैसे बोलते हैं। तो ट्रिचुरिस ट्राइचूरा का कॉमन नेम है हुइप वर्म। तो जिसका पास अपना फ्लाजेला है, यानी मूवमेंट करने के लिए फ्लाजेला होती है, सूंड होती है। फिर देखिए फ्लैब नहीं तो फ्लैबो।
फ्लैब नहीं तो फ्लैबो का मतलब है येलो यानी पीला, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं जैंथो, ज्यादा हम लोग यूज करते हैं जैंथ। जैसे आपको हम फट से बता दिए जैंथोक्रोमिक, तो आप तो घबरा गए क्या क्या वर्ड बोलते हैं। तो जैंथ मतलब हुआ पीला, क्रोम मतलब हुआ रंग, यानी कोई चीज को पीला रंग का है इसको बताने के लिए हम बता दिए जैंथोक्रोमिक, आपको लगेगा ना इसमें दम है। तो इसी तरह का वर्ड को आपको इसका मजा लेना है, इसको थोड़ा गंभीर तरह से मत लीजिए, इसको मजे के साथ लीजिए। जैसे देखिए फ्लैप जब ऐड हो जाता है राइबोफ्लेविन हुआ विटामिन B2 जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। फिर देखिए फ्लेक्ट और फ्लेक्टो और फ्लेक्सस, ये सब का बाद में ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। इसका यानी मतलब है बेंड या डाइवर्ट। बेंड मतलब कोई चीज को टेढ़ा हो जाना कहीं, और नहीं तो बिखर जाना, डाइवर्ट हो जाना। जैसे डिफ्लेक्शन जैसे लाइट सीधा जा रहा है, कोई चीज में धक्का लगा तो उसको वो अपना रास्ता से हट गया, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, यानी अपना रास्ता से हट जाना, इसको डिफ्लेक्शन। फिर फ्लेक्सर जैसे फ्लेक्सर मसल्स होती है, जैसे हम ये मेरा हैंड बेंड कर रहे हैं, तो ये जो बेंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मसल्स लगी हुई है ये सब फ्लेक्सर मसल है, जो कि फ्लेक्स कर सकता है यानी बेंड कर सकता है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सर। फिर देखिए फ्लक्स देखिए सफिक्स है, यानी शब्दों का बाद में ऐड होती है। इसका मतलब है एबनॉर्मल कोपियस मतलब है अनेक, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट पर। एबनॉर्मल कोपियस फ्लो फ्रॉम ऑर्गन और कैविटी, कोई ऑर्गन से अगर एबनॉर्मल कोई चीज बाहर आ रहा है इसको बोलते हैं फ्लक्स। देखिए जो शादी घर में भोज घर में ज्यादा खाना खा लिए, अब आपको पूरा जल रहा, पूरा सीना जल रहा, पूरा एसिडिक लग रहा, पूरा सीना जल रहा। इसमें क्या हुआ, आपका जो स्टोमक का जो एसिड है ये रिटर्न आ रहा है, ये उल्टा तरफ जा रहा है, ये बैक फ्लो कर रहा है, यानी री हो रहा। तो री का सब फ्लक्स, यानी कोई स्टोमक से सुई जाके ये रिटर्न बैक फ्लो कर रहा है, यानी सीधी साधी जब आपको खाना खाने के बाद सीना जल रहा है तो ये सीधी साधी डॉक्टरी लोग तो इसको बोलते हैं रिफ्लक्स। तो ये तो सुनने में पहले आपको कठिन लगेगा, लेकिन बाद में आपको यही बहुत आसान लगने लगेगी। फिर देखिए फॉर देखिए आगे पीछे हाइफन जुड़ी हुई है, मतलब ये शब्दों का आगे पीछे कहीं भी ऐड हो सकती है। यानी डोर यानी ओपनिंग, यानी कोई जहां से रास्ता खोलती है। तो पारफोरेटेड मतलब कोई जैसे छलनी हो, छलनी में क्या होती है, बहुत सारी छेद होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पारफोरेटेड। तो पारफोरेटेड मतलब है जिसमें कई ओपनिंग्स है, यानी छेद है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमको फोन करते हैं, सर हम लोग मेडिकल लैब पढ़ रहे हैं, हम लोग फॉरेंसिक लैब में काम कर सकते हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत का केस का बारे में तो बच्चों लोग और इंटरेस्ट हो गए। तो फॉरेंसिक देखिए फॉर ऐड हो गया, यानी डोर यानी ओपनिंग। लेकिन फॉरेंसिक साइंस जो है इसका मतलब है इन्वेस्टिगेटिंग साइंस। ये पूरी बायोलॉजी नहीं है, ये बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इसमें सारी कुछ मिला हुआ है। ये साइंस का जरिए कोई चीज को इन्वेस्टिगेट करना, कोई चीज को उसको आकलन करना, कोई चीज को समझना, कोई खास करके क्राइम को समझना, इसको बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। और इसके साथ जो लैब होती है उसको बोलते हैं फॉरेंसिक लैब। अब देखिए फोसा और फोसे, इसका मतलब है डिप्रेशन और हॉलो। ये फोसे ये वर्ड आपको एनाटॉमी में बार बार आएगा। फोसा जैसे क्यूबिटल फोसा, यहाँ देखिए ये जो मेरा आर्म है यह एक गड्ढा जैसा बनी हुई है, ये आर्म का बीच में एल्बो का ऊपर में जस्ट देखिएगा गड्ढा जैसा बनी हुई है, एक डिप्रेशन है, इसको बोलता है क्यूबिटल फोसा। यानी फोसा शब्द अगर आपको दिमाग में है तो आप जानिएगा गड्ढा कहाँ है, आप क्यूबिटल एरिया है, क्यूबिटल ये एरिया है, तो क्यूबिटल एरिया में गड्ढा, तो इसको बोलते हैं क्यूबिटल फोसा। तो फिर देखिए फ्यूज मतलब ड्राइव अवे, यानी दूर हटा देना, रिपेल करना, यानी धक्का देकर दूर हटा देना, एलिमिनेट करना, बाहर निकाल देना, इसको बोलता है फ्यूज कर देना। जैसे फेब्री फ्यूज, अब देखिए फेब्री जो वर्ड पढ़े थे यहाँ पढ़े थे आप, मतलब फीवर, यानी फीवर को हटा देता है किसके जरिए, कोई दवाई, जैसा पैरासीटामोल खा लिए, कैलपॉल खा लिए,
तो फेब्री बुखार हटाने के लिए जो दवाई खाए उसको बोलते हैं कौन ग्रुप का है, फेब्रिफ्यूज। तो इसको फिर उल्टा और एक शब्द होती है जिसे पायरेक्सिया, एंटी पायरेटिक ड्रग। पायरेक्सिया मतलब बुखार, ड्रग मतलब दवाइयां, एंटी मतलब बुखार को भगाने के जो दवाई है, एंटी पायरेटिक ड्रग, यानी सिंपल पैरासीटामोल कौन ग्रुप के हैं ना, एंटी पायरेटिक ड्रग। फिर देखिए सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होती है, एक खास करके हम लोग जो ज्यादा काम करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन का जरिए जिससे कि हम खास करके ब्लड का सेल से, यानी उसका जो रक्त रस है, यानी प्लाज्मा बोलिए चाहे सीरम बोलिए, उसको अलग करते हैं। यानी एक सेंटर से फ्यूज करना, सेंटर से दूर हटा देना। तो टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेके अगर हम पूरा उसको घुमा देते हैं जोर से, तो क्या होती है, ब्लड सेल जो है वो सेंटर से दूर भागने का कोशिश कर रहे हैं, प्लाज्मा भी भागने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सेल भारी है तो सेल पहले बॉटम तरफ पहुंच गया और प्लाज्मा ऊपर तरफ रह गया। तो इसका मतलब हुआ कि सेंट्रीफ्यूज का जरिए, सेंट्रीफ्यूज का मतलब हुआ कि कोई चीज को ड्राइव अवे, यानी दूर हटा देना। तो देखिए इसका साथ सेम मीनिंग में आता है फास्ट। फास्ट का मतलब है डिफ्यूज होना, यानी एक जगह से दूर हटा देना, इसको बोलते भी फास्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जी और एच के साथ। ये मेडिकल डिक्शनरी का चैप्टर है, थोड़ी लंबी है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, ये आपका इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू।